सुकेश चंद्रशेखर ने बढ़ाई केजरीवाल की टेंशन। सीबीआई ने दर्ज किया ठग सुकेश चंद्रशेखर का बयान। फिर जेल जाएंगे अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हाल ही में जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए, लेकिन अब एक और मामला सामने आया है जिस मामले में अब उनके जेल जाने की संभावना बढ़ रही है। पहले वो जेल में गए थे और जेल से बाहर आए, वो मामला था दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला। हालांकि जेल से बाहर आते ही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के लिए एक और बड़ी समस्या सामने आ गई। दरअसल महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल समेत कई नेताओं पर 10 करोड़ रुपए की जबरन वसूली का आरोप लगाया था। अब इस मामले में सीबीआई ने जेल में ठग सुकेश के बयान दर्ज किए हैं। दरअसल ठग सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और तत्कालीन डीजी संदीप गोयल द्वारा 10 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मनी मांगे जाने का आरोप लगाया था। ये शिकायत महाठग सुकेश ने जेल में बैठकर दिल्ली के एलजी और गृह मंत्रालय को लेटर लिखकर की थी। इस शिकायत पर एलजी और गृह मंत्रालय ने सुकेश की शिकायत पर जांच करने की इजाजत दी थी। अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और पूर्व डीजी तिहाड़ संदीप गोयल के खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर द्वारा दी गई शिकायत के मामले में सीबीआई ने कार्रवाई शुरू कर दी। सीबीआई ने जेल जाकर इसे लेकर महाठग सुकेश चंद्रशेखर के बयान दर्ज किए हैं। सीबीआई ने कोर्ट में जेल जाकर सुकेश चंद्रशेखर के बयान दर्ज करने की इजाजत भी मांगी थी। इस मांग का 30 हजारी कोर्ट ने सीबीआई को बयान दर्ज करने की इजाजत दे दी थी। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही सीबीआई इस मामले में फिर से जेल जाकर सुकेश का बयान दर्ज करेगी। यानी इससे यह बात साफ है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो है पूरी तरीके से मामला निकलकर जो सामने आ रहा है, ऐसे में साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो मुश्किलें बढ़ने वाली है। सुकेश चंद्रशेखर ने पहली बार नहीं है जब इस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर चीज़ें बताई हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर जो है अगर आप कहेंगे कि बातें की है, बयान दिए हैं, इससे पहले भी सुकेश चंद्रशेखर ने कई तरह के आरोप जो है लगाए थे। अब सीबीआई के वजह से अगर आप कहेंगे सुकेश चंद्रशेखर ने सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट अब केजरीवाल की टेंशन इस पूरे मामले में बढ़ा दी है, क्योंकि 10 करोड़ रुपए हड़पने का जो आरोप लगाया था इसे लेकर कई लोगों पर मामले दर्ज थे। एक्सटॉर्शन मनी मांगे जाने का आरोप लगाया था और इसके बाद महाठग सुकेश ने जेल में दिल्ली के एलजी और गृह मंत्रालय को इसे लेकर पत्र तक लिख दिया था। अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और तिहाड़ के पूर्व डिप्टी संदीप गोयल के खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर ने याचिका दायर कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब नासिक के जेल में बिक्री को बढ़ावा दिया गया है और सुकेश चंद्रशेखर के बयान जो है वो दर्ज किए गए हैं। यानी साफ तौर पर सुकेश चंद्रशेखर का अगर आप देखेंगे जो बयान है वो केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा देगा। ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर जेल में लंबे समय तक बंद थे, जेल से बाहर आए हैं और अब उन्हें देखकर ये लग रहा है कि इस मामले में जो है उनके खिलाफ जो बयान दे रही हैं इससे अब इनकी भी मुश्किलें बढ़ रही है। तिहाड़ क्लब में है और तिहाड़ क्लब में कई सारे नेता शामिल हुए थे। सत्येंद्र जैन थे, मनीष सिसोदिया थे, अरविंद केजरीवाल थी, के कविता थी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता को जमानत मिल गई और उसके बाद अब ये बड़ा दावा ठग सुकेश द्वारा किया गया है। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी उन्होंने तंज कसते हुए इससे पहले चिट्ठी लिखी हुई थी जिसमें उन्होंने 200 करोड़ की ठगी के आरोप में मंडोली जेल में वो बंद था और अपनी चिट्ठी में केजरीवाल का तिहाड़ क्लब में स्वागत है ऐसा करके उसने जो है लिखा भी था। यही नहीं, उसने कहा था कि वो बहुत ज्यादा खुश है और काफी ज्यादा खुशी के बारे में झूम रहा था क्योंकि उसके साथ एक्सटॉर्शन किया गया था, एक्सटॉर्शन मनी उससे मांगी गई थी और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो अब ये मामला और उनके गले का फांस यानी अरविंद केजरीवाल के गले का फांस बनता नजर आ रहा है। यही नहीं, आपको बता दें कि इसने ये भी कहा था ठग सुकेश ने कि आपने 10 बड़े घोटाले किए जिसमें से 4 का तो मैं खुद साक्षी हूँ। बता दें आपको, उन्होंने लिखा था कि केजरीवाल हमेशा की तरह सत्य जीत गया, ये नया भारत की ताकत है, शानदार उदाहरण है कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। उसने कहा था बहुत अच्छा मौका है और मेरा जन्मदिन भी है और इसके बाद दोहरी खुशी मनाऊंगा क्योंकि आप जेल में चले गए हैं और ज्यादा दिन आपकी करतूत जो है छिपाई नहीं छिपेगी। उसने कहा था, उसने अपने जो लेटर था उसमें उसने लिखा था कि आपके सारे भ्रष्टाचार
सबके सामने आ जाएंगे। मुख्यमंत्री रहते हुए आपने 10 घोटाले किए, दिल्ली के गरीबों को लूटा, और इन 10 घोटाले में से 4 का तो मैं खुद साक्षी हूं, मेरे पास सबूत है और मैं आपको पूरी तरह बेनकाब करूंगा। इन 4 घोटालों में आपके खिलाफ गवाह बनूंगा। आप इससे डर रहे हैं, दिल्ली एक्सरसाइज केस तो महज शुरुआत है। आप अपने तिहाड़ क्लब से बाहर की रोशनी जल्द ही नहीं देख पाएंगे। ये सब आपके कर्म है। अपने गरीब मरीजों को फर्जी दवा देकर पैसा लूटा, गरीब बच्चों की पढ़ाई का पैसा लूटा, यहां तक कि पानी का भी पैसा लूटा। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि आपको माफी मिलेगी। आपने एक चीज सही की थी कि राम राज्य है, आपको आपके कर्मों के लिए खुद भगवान राम जो है सजा देंगे। ऊपर भगवान है, वो सब कुछ देख रहा है। खासतौर पे आपका घमंड, आपका झूठ, आपके जो लोग हैं जिनकी भावनाओं से आप खेल रहे हैं, इसलिए आप एक बार फिर से शून्य पर आप पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से आप शून्य हो चुके हैं। मैं जानता हूं जेल जाने से आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। अधिकारियां आपकी जो है कठपुतली हैं। मैं जानता हूं अब आप तिहाड़ से ऑपरेट करेंगे, और मैं ये भी जानता हूं कि आप मुझसे बदला लेंगे। इसके बावजूद मैं आपको एक्सपोज करता रहूंगा। तो अब देखिए कि उन्होंने खुले तौर पर खुलेआम जो है ये बात कही थी कि ये तो शुरुआत है। ये शुरुआती मामला जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम आया था, जिस मामले में वो जेल में बंद थे और अभी जेल से बाहर आए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे 10 बड़े घोटाले हैं जिन घोटालों का साक्षी वो खुद है, और ये कह रहा है कि 4 का साक्षी मैं खुद हूं, और जल्द ही ये घोटाले आम जनता के सामने आएंगे, लोगों के सामने आएंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो सुकेश का बयान दर्ज किया है सीबीआई ने, तो इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। भले केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन जो 10 करोड़ के एक्सटॉर्शन मनी का आरोप केजरीवाल पर अन्य लोगों पर लगाई गई है, अगर इसे लेकर बयान दर्ज किया जाता है, सीबीआई से लेकर आगे बढ़ती है, आगे से लेकर सबूत मिलते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी एक बार फिर से उन्हें तिहाड़ जेल का मुंह देखना पड़ सकता है। एक बार फिर से तिहाड़ जेल वो जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पत्र में भी ठग सुकेश ने अपने बयान में, अपने पत्र में ये मेंशन किए हुए हैं कि दिल्ली शराब घोटाला तो सिर्फ शुरुआत है, दिल्ली शराब घोटाला जो है सिर्फ स्टार्ट है। ऐसे अनगिनत घोटाले जो है वो अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं के साथ मिलकर गद्दी पर बैठने के बाद कर चुके हैं। 4 घोटाले का साक्षी अपने आप को खुद बता रहा था। 10 करोड़ के एक्सटॉर्शन मनी का आरोप ऑलरेडी लगा चुका है। यानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गद्दी तो हाथ से गई है। अब जिस तरीके से सुकेश आरोप लगा रही है, आरोपों का दौर जारी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में भी अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से तिहाड़ जेल के रवेश से बाहर नहीं हो रहे हैं, उससे इनको मुक्ति नहीं मिल रही है। और अगर ये मामला आगे बढ़ता है, जांच आगे बढ़ती है, सबूत आगे मिलते हैं, आने वाले समय में चंद्रशेखर के बयान पर मुहर लग जाती है, तो अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल जा सकते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।